जीवादितत्त्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्टगुणार्णवाय सम्यक् मुख्याष्टगुणार्णवाय परशान्तरूपाय जिनेश्वराय परशान्तरूपाय जिनेश्वराय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय जिणे भक्ति जिणे भक्ति दिने दिने जिणे भक्ति जिणे भक्ति जिणे भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे सदा मेस्तु भवे भवे रागो दोषो मोहो अन्नानं जस्य वयं होई आणाय रोयन्तु सो खलु आणारुई नाम आणारुई आज्ञा रुचि। आज का विषय है आज्ञा रुचि। आज्ञा रुचि सम्यक्त्व का महामार्ग, सम्यक्त्व का कारण। सम्यक दर्शन आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ की हड्डी, उसे मजबूत करने का जो रास्ता है, उसे प्राप्त करने का जो रास्ता है, उसमें एक है आना रुई आज्ञा रुचि। आना आज्ञा, आज्ञा का भी अपना बड़ा महत्व है। हम व्यवहारिक जीवन में आज्ञा में रहना, आज्ञा मानना, आज्ञा का आदर करना, आज्ञा की अवहेलना न करना, ये हम जीवन के लिए उन्नति का, शांति का रास्ता समझते हैं। आज्ञा पालन एक अच्छी आदत के रूप में माना जाता है। आज्ञा में रहना अच्छा स्वभाव माना जाता है। आज्ञा का उल्लंघन न करना एक अच्छी वृत्ति कहलाती है। आज्ञा और आज्ञा में रहना ये जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। ऐसा हम व्यवहारिक जीवन में हर जगह पर इसको सुनते भी हैं और इसको जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करते हैं। तो आज्ञा का अपना महत्व है। आज्ञा में रहे बगैर कोई अनुशासन के अंदर नहीं रह सकता। अनुशासन का मतलब आज्ञा में रहना। आज्ञा गलत नहीं होती, अच्छी चीज को कहा जाता। गुरु कोई आज्ञा देता है, माँ बाप कोई नीति निर्धारण करते हैं, प्रबुद्ध लोग मिलकर के पंचायत में कोई नीति निर्धारण करते हैं,
या बहुत विशिष्ट लोग मिलकर के किसी राज्य में एक नीति निर्धारण करते हैं जिससे देश सुरक्षित रहे, जनता सुरक्षित रहे, जनता का जान माल सुरक्षित रहे, कोई अन्याय अत्याचारी उसके ऊपर अन्याय अत्याचार न कर सके, इसके लिए नीति निर्धारण किया जाता है। नीति निर्धारण परिवार का भी होता है, नीति निर्धारण किसी संस्था का भी होता है, नीति निर्धारण गांव का भी होता है, महानगरों का भी होता है, और जिले और देश और प्रदेश का भी होता है। नीति निर्धारण जो होता है वो देश के हित के लिए होता है, अहित के लिए नहीं होता, जनता के हित के लिए होता है, जनता की उन्नति के लिए होता है, जनता की सुरक्षा के लिए होता है, उनके जान माल की सुरक्षा के लिए नीति निर्धारण किया जाता है। और वो नीति निर्धारण को पालन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुरूप चलते हैं, तो इसको कहते हैं आज्ञा पालन। इसको कहते हैं अनुशासन के अंदर रहना। तो चाहे परिवार का अनुशासन हो, अपने संस्था का अनुशासन हो, या गांव का अनुशासन हो, या जिले और प्रदेश और राष्ट्र का अनुशासन हो, जो जनता के हित के लिए बनाया गया है, जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, एक दूसरे के सहयोग के लिए बनाया है, एक दूसरे की उन्नति के लिए बड़ा विचार विनिमय करके जो नीति निर्धारण किया गया है, उस नीति निर्धारण को स्वयं अपने जीवन के अंदर लागू करना, ये अच्छे नागरिक होने का, विकास करने का, शांति रखने का, सामूहिक शांति से जीने का एक रास्ता है। अगर ये नीति निर्धारण न हो तो समाज के अंदर शांति कैसे रह सकती है, सुरक्षा कैसे रह सकती है? तो आज्ञा चाहे वो माता पिता की आज्ञा हो, कलाचार्य की आज्ञा हो, गुरुओं की आज्ञा हो, वो आज्ञा अपने आप को अच्छा न लगे, अपने अनुकूल न भी हो, लेकिन अपना हित के लिए रहता। माँ बाप कहते हैं कि बेटा उस जगह पर नहीं जाना, उन लोगों के साथ नहीं जाना। अब हमारे को तो पता नहीं, लेकिन हम सोचते हैं वो बुलाते हैं तो हम क्यों नहीं जाए, वो अच्छी जगह है तो क्यों नहीं जाए। लेकिन उसके परिणाम कितने गलत आ सकते हैं माता पिता को पता, अपने को पता नहीं। यही सही जो भी हमारे समाज के अंदर बड़े लोग हैं या सामूहिक संगठन है, अच्छे संगठन है, उन लोगों ने जो नियम बनाया है, नीति निर्धारण किया हुआ है, एक व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के अनुसार चलना, इसको कहते हैं अनुशासन में रहना। उसके लिए हमारे को पुलिस की जरूरत ना पड़े, मिलिट्री की जरूरत ना पड़े, जेल में जाने की जरूरत ना पड़े। जो नीति निर्धारण हमारे लिए किया गया है उसको हम खुद अपने जीवन के अंदर खुद उतारें, उसके गलत तरीके से चलने को खुद अपने आप रोकें। इसको कहते हैं आत्मानुशासन। अनुशासन में रहना या आत्मानुशासन में रहना, आज्ञा में रहना या व्यवस्था के अंदर रहना, ये तो सामाजिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, शिक्षण संबंधी जीवन के लिए, स्कूल और संस्थाओं के लिए, जो भी ऐसे जो है संस्थाएं, कंपनियां, उनके लिए, सबके लिए आवश्यक है। और इससे हित ही होगा, इससे फायदा ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। अगर कोई नासमझी से, बेवकूफी से वैसे ही कोई नुकसान उठाए बात अलग है, लेकिन ये सारी व्यवस्था के अनुसार अनुशासन में चलते हैं, नीति निर्धारण में चलते हैं, व्यवस्थित रूप से चलते हैं, सामूहिक रूप से चलते हैं, तो उससे हमारे को नुकसान होगा ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो सब हमारे हित के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारे विकास के लिए बनाया गया है। तो ऐसे ये जो आज्ञा है, ये तो परिवार के लिए भी आवश्यक है, समाज के लिए भी आवश्यक है, बच्चों के लिए भी आवश्यक है, बड़ों के लिए भी आवश्यक है, हर किसी के लिए आवश्यक है। वही बात तो शास्त्रकार कह रहे हैं। यहाँ पर आज्ञा का मतलब क्या है? शास्त्रकार आणाय आज्ञा, आज्ञा रुचि, आणाय रोयंत, आज्ञा रुई,
जो यहाँ पर शास्त्रकारों ने 20वीं गाथा के अंदर आज्ञा रुचि का वर्णन किया हुआ है, उसमें ये कहा रागो दोषो मोह अन्नानम च जस अवर अवयंगम होई। और जो नीति निर्धारण करने वाला, आज्ञा वगैरह देने वाले बड़े ही होते हैं, हमारे से समझदार होते हैं। कोई आज्ञा देने वाला कोई हमारे से बेवकूफ तो नहीं होता, नीचे तो नहीं होता। उस आज्ञा, जिसकी आज्ञा माना जाए, जिसकी बातों को सुना जाए, जिसका सम्मान किया जाए, जिसका आदर किया जाए, वो हमारे से बड़ा ही होता है। तो वो कोई हमारे को आज्ञा देते हैं तो उस आज्ञा को अगर सहज रूप से अगर मानते हैं, उसके अंदर रुचि पैदा हो जाती है, उसके अंदर सद्भावना पैदा हो जाती है, उसके ऊपर विश्वास पैदा होता है, और विश्वास के अनुसार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सामाजिक जीवन का नहीं, आध्यात्मिक जीवन का भी उत्थान होता है। आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी चमत्कार पैदा हो जाता है, उस जीवन की उन्नति होती है, उस जीवन का कल्याण जो है सदता। और ऐसी आज्ञा रुचि अगर पैदा हो गई, आज्ञा में रहने की प्रवृत्ति पैदा हो गई, हम जो आज्ञा के अनुसार चलना हमने प्रारंभ किया, तो हमारे जीवन में उसका सदपरिणाम ही हमारे सामने आएगा, ये निश्चित रूप से। और कभी कभी अपनी अगर अकल नहीं रहती, बहुत से लोग होते हैं आध्यात्मिक तो होते हैं, अच्छे तो होते हैं, लेकिन उनमें सोचने समझने की ताकत नहीं होती, समझदार नहीं होती, दूर तक नहीं सोच सकते, दूर तक विचार नहीं कर सकते, कल की नहीं सोच सकते, भविष्य की नहीं सोच सकते। उनके लिए तो आज्ञा सर्वोत्कृष्ट है, और किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। वे जो आज्ञा दी उसने मैंने करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे लोग बिना बहुत विचार के, बिना बहुत कुछ पढ़े, बिना बहुत कुछ दिमाग लगाए अपने जीवन का कल्याण साध सकते हैं, अपने जीवन की उन्नति कर सकते हैं। तो ऐसे आज्ञा रुचि अगर जीवन के अंदर पैदा होती है तो उससे भी इंसान सम्यक तो की धरातल तक पहुंच सकता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आध्यात्मिक जीवन के शिखर तक पहुंच सकता है, सिर्फ आज्ञा के अंदर रुचि क्या हो जाए, पैदा हो जाए। जैसे इस छोटे से उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। हमने देखा, हम मेरठ के अंदर रहे हुए थे, वहां के प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब उत्तर भारत के प्रवर्तक थे, महान ज्ञानी थे, साधक थे, शास्त्रज्ञ थे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके पास पढ़ने के लिए भी पता नहीं कितने लोग साधु साधियां उनके पास आते थे, और वैसे ही पूछने ताछने वाले, दर्शन करने वाले, श्रद्धा से आने वाले, उनकी तो लाइन हमेशा लगी रहती थी। बहुत से परिवार वहां पर आते थे, बहुत से संघ वहां पर आते थे। एक बार कुछ लोग आए और 1-2 दिन जो रुकना था रुके, और रुकने के बाद उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे को मंगल पाठ सुना। तो मंगल पाठ क्या बात? उन्होंने कहा अभी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? हम उस जगह जा रहे हैं, अभी जाना है। उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से वो टिकट है, वो टिकट लेकर के उसी बस में हमने यहाँ से रवाना हो जाना है, एक ही बस चलती है, इसलिए जो यहाँ मंगल पाठ दे दो। हमने भोजन वगैरह कर लिया, सब कर लिया, अब जो है मंगल पाठ लेने आए हैं, सब निश्चित हो गया है, टिकट ले लिया है, जाने की तैयारी है, बस आप मंगल पाठ दे दो, जाकर के बैठेंगे और श्री राम के आगे जाएंगे, पहुंच जाएंगे। गुरुदेव ने थोड़ी देर नवकार मंत्र पढ़ा मन के अंदर, फिर उसने कहा नहीं आज नहीं जाए, आज कैंसिल करो। वो इतनी तैयारी करके मंगल पाठ सुनने के लिए आया, आज कैंसिल कर दो, तो भवंडर शुरू हो गया मन के अंदर। अरे ऐसा एकदम ये काम है, वो काम है, इतना अर्जेंट है, 2 दिन हो गए, जाने के लिए टिकट लिया है, तैयारी की है, जाने को सामान लेकर के आए। फिर गुरु जी कहते हो, अब वो मन के अंदर हुआ भाई बोले, इसका प्रतिकार करें, मना कर दें, नहीं जा सके, भवंडर तो बहुत हो गया। लेकिन अब एकदम जो है बड़ों के सामने, गुरुओं के सामने एकदम जो ऐसा मना करना भी,
ऐसा है, कुछ मजबूरी है, कुछ ऐसा है, जाना जरूरी, बतला दिया उन्हें, मैंने बतला दिया, आज नहीं जाता, आज कैंसिल कर दो जाओ। अब ज्यादा बोलते नहीं, आराम से बोले और अगले तो चुप्पी हो गई, वो बैठ गए वहीं पर। लेकिन वो सारा दिन उनको ये परेशानी रही, तकलीफ रही, वे गुरुदेव ने वही से हमारे को मना कर दिया, टाइम हमारा खराब हो गया, जो कुछ भी होना था, जो कुछ भी करना था, मन मन के अंदर, आपस के अंदर जो कुछ करना था करते रहे। लेकिन ये वो आज्ञा उनके लिए अच्छा नहीं था, वो उनके लिए रुचिकर नहीं था, उसका उनका भरोसा भी नहीं था, उनके मन के अंदर कोई उसके प्रति कोई श्रद्धा भी नहीं थी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं, आदमी सामने वाले के सामने बोल नहीं सकता, और दूसरे दिन, और उसी गाड़ी ने फिर दूसरे दिन जाना था और कैंसिल करा, दूसरे दिन की विनती करी, दूसरे दिन निकल कर आया। उनका गुरुदेव आज निकल रहे हैं, उनका जैसे तुम्हारी इच्छा। और उसी टाइम जो गाड़ी चली, उसी गाड़ी के अंदर जिस समय गए, उसी बस में जिस समय गए, जिसमें पहले दिन जाना था, दूर जाकर के बहुत लंबा रास्ता पार करने के बाद उनको पता लगा कल जो जिस गाड़ी के अंदर आने वाले थे, उस गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, एक भी आदमी उसके अंदर बचा नहीं। जब स्पोर्ट में आकर के उनको ये पता लगा, तब सारे हैरान रह गए, हैरान रह गए। नीचे पैरों के नीचे की मिट्टी खिसकने लगी। अरे कल अगर बाइली में हम उस बस के अंदर आते, उस गाड़ी के अंदर आते, तो कल तो सारे के सारे क्या कर जाते, मर जाते। और उनके मन के अंदर हुआ, हे गुरुदेव, आपने हमारे को बचाया, हमारे को प्राण, हमारे को जिंदगी, हमारे को मौका, वरना हम तो मृत्यु की गोद में जा रहे थे। उस बस की हमारी टिकट थे, हमने उसी के अंदर जाना था, और ऐसा एक्सीडेंट हो गया, एक भी आदमी उसके अंदर बचा नहीं। और उनके मन में बड़ा भारी पश्चाताप हुआ, बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। वो घर जाने की बजाय वापस लौट करके मेरे और उन्होंने क्षमा याचना करी। कल गुरुदेव आपने मना किया, तो हमारे मन के अंदर पता नहीं ऐसे कुविचार सुविचार आते, हमने पता नहीं क्या कुछ सोचा, कितनी आशातना वगैरह की। अब वो क्षमा याचना करके अंदर आए। उस दिन अगर आप न रोकते, हम चले जाते, तो बक्सा एक्सीडेंट होना था, वो हो गया। वही टाइम उसी बस में हमने जाना था, उसमें भयंकर एक्सीडेंट हो गया, सारे के सारे उसमें समाप्त हो गए। आज हमारी कोई जिंदगी मिली है तो आपकी वजह से मिली है, आपने बड़ी कृपा की है, और इसलिए उस धन्यवाद देने के लिए हम लौट करके घर जाने से पहले वापिस आपके चरणों में जाकर आएंगे। और रोज रोज तो ऐसी बात नहीं होती, लेकिन उनके मन के अंदर धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा पैदा हो। गुरुदेव ने कहा, भाई अब क्या करेंगे, कैसे करें, माला करो, भगवान का नाम ले लो, भगवान की प्रार्थना करो, धर्मस्थान में जाकर के, और क्या करो, यहाँ और क्या काम धाम। तो उनके मन के अंदर एक धर्म न्याय के लिए गुरु आज्ञा के अंदर कितनी ताकत होती है। गुरु आज्ञा मानते हैं तो उनका कितना बड़ा फल होता है। महागुरु ज्ञानी लोग कहते हैं तो उसको अगर आदर सत्कार पूर्वक स्वीकार करते हैं तो इंसान की कितनी पुण्यवानी बढ़ती है, कितनी बड़ी सुरक्षा होती है। एक अटूट श्रद्धा पैदा हो गई ना उनके मन के अंदर, अटूट श्रद्धा। उन्होंने पूछा, गुरुदेव आपने ऐसा कैसे बोला, ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सा ज्योतिष है? उन्होंने कहा, ज्योतिष वगैरह कुछ नहीं, तुम भी जाप करो, पाठ करो, ध्यान करो, ऐसा करोगे तो कोई भी बात ऐसे करने लगोगे तो तुम्हारे अंदर से कुछ आवाज क्या करेगी, निकलेगी। जैसे मैं तुम्हारे को निर्णय दे सका, मैंने तुम्हारे को रोका, ऐसी स्थिति तुम भी जीवन के अंदर पैदा कर सकते हो। प्रकृति हमारे को बतलाती है, उसको सुनने की ताकत चाहिए, और ये ताकत पैदा की जा सकती है। ये जो कंपन है, ये जो चीजें हैं, ये जो सूचना है, इसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए साधना करने की जरूरत है, आराधना करने की जरूरत है, कम से कम एक दिन में 1-2 घंटे उसके लिए लगाने की जरूरत है। तो उन लोगों के मन के अंदर देव गुरु धर्म के प्रति, साधना के प्रति, आराधना के प्रति, मौन और स्वाध्याय के प्रति एक अटूट श्रद्धा पैदा हो।
अटूट विश्वास पैदा हुआ। भाई 100 काम हो उनको छोड़ करके हमारे को ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के काम तो चलते रहते हैं, लेकिन जिंदगी है तभी तो ये सब काम आ जाएंगे। अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो वो क्या काम आएंगे? पैसा ठीक है, जिंदगी है तो ही तो काम आएगा, अगर जिंदगी नहीं होगी तो कैसे काम आएगी? उस दिन अगर गुरुदेव की बात नहीं मानते, अगर हमारी जिंदगी न होती तो ये मकान क्या काम आता, ये धन दौलत क्या काम आता, ये बाजार क्या काम आता, ये सारे साधन हमारे क्या काम आते? आज हम जिंदे हैं तभी तो काम आ रहे हैं। तो उनके मन में जिंदगी भर के लिए अटूट श्रद्धा पैदा होगा। ऐसी घटनाएं पता नहीं कितनी घटती रहती है दुनिया के अंदर। ये शास्त्रकार कहते हैं आज्ञा रुचि। ये आज्ञा का पालन करने से कभी कभी ऐसी श्रद्धा पैदा हो जाती है, ऐसी रुचि पैदा हो जाती है, ऐसी लगन पैदा हो जाती है, इंसान आध्यात्मिक गहराइयों के अंदर उतरना प्रारंभ कर देता है। इसको कहते हैं आज्ञा रुचि। और भगवान की आज्ञा की तो बात ही अलग है। छद्मस्तों की आज्ञा, एक संतों ने मुनिराजों की आज्ञा, उनका भी बड़ा प्रभाव होता। तपस्वी निहालचंद महाराज शाह परम घोर तपस्वी, जिन्होंने 21 दिन का निर्जल तप किया था, वो कामले के अंदर विराजमान थे। एक जेजो से मलवा राम नाम का एक श्रावक वहां पर आया और बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, लेकिन उसके मन के अंदर हुआ, उसने 2 दिन वहां पर रहा, 3 दिन वहां पर रहा, लेकिन उसने एक भी जिक्र जो है तपस्वी निहालचंद महाराज शाह से नहीं। और जिस समय तीसरे दिन जो है वो जाने लगा, उसने कहा गुरुदेव मंगल पाठ सुना। मलवाराम, उन्होंने कहा भाई मुलवा, तू तो आता है और चला जाता, आपके 3 दिन तक रुका तो, वरना तो 1 दिन भी नहीं रुकता। आता है और तो थोड़ी देर रुका, दर्शन कर लिए, गुरुदेव मंगल पाठ दे दो, चला जाता है। अब के 2-3 दिन तक तो यहाँ कैसे रुका? तो उसके आंखों में गंगा यमुना लिए बहने लगे। अरे क्या बात बोले, हमने तेरे को गलत तो नहीं पूछा, पूछा ही तो है। उसको इतना रोया, शिष्टियां भरी, और उसने अपने आप को संभाला और कहा गुरुदेव मैं बड़ी भारी परेशानी, लड़की की शादी, और उसके लिए हमने सब देव बोल दिया, निश्चित टाइम निश्चित हो गया, सब कुछ हो गया, बारात में आना, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं, और जहां से आना था वो इधर उधर डूब गया, और मेरे पास कुछ भी नहीं। और मैं सोचता हूँ कोई कर्ज देने वाला भी नहीं है, कोई देने वाला भी नहीं है, और मांगू भी किससे, और बड़ी परेशानी, पास में है ही कुछ भी नहीं, और बारात आने वाली है, अब उसमें क्या करें, कैसे करें, लड़की की शादी है, एक इज्जत का मामला है। तो इतना परेशान और दुखी हुआ, और परिवार वालों ने कहा भाई इस तरह से सोचते रहोगे, इस तरह से डिप्रेशन में जाओगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अरे कहीं नहीं जा सकते तो गुरु चरणों में जाकर के आशीर्वाद लेकर के आओ। मैंने सोचा चलो गुरु जी के पास जाता हूँ, आए तो बहुत दूर, लेकिन जाकर के दर्शन कर लेता हूँ, उनका आशीर्वाद ले लेता हूँ, और आशीर्वाद लेता हूँ कोई ऐसी कृपा हो जाए, उनका सहयोग हो जाए तो मेरा काम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ आप लोग सब फक्कड़ संत हैं, अपने पास कुछ रखते तो नहीं है, ये पैसे का मामला था। मैंने 10 बार सोचा गुरुजी से कहूं कुछ करा दो, कुछ करो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। 3 दिन में आपने भी नहीं पूछा और मेरे को भी बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हुई। लेकिन लड़की की शादी है, बड़ी तकलीफ परेशानी में हूँ। मैंने सोचा गुरु दरबार में जाएंगे, लेकिन वहां पर सब कुछ हो जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन 3 दिन रुका, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब जाना तो जरूरी है, इसलिए मंगल पाठ ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्या करना है, जाना है तो मंगल पाठ। तपस्वी निहालचंद महाराज साहब थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने कहा बोला चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर, इतना दूर तो आए, कहाँ पंजाब जेजो और कहाँ यूपी, और यहाँ पर कांदले में आया होगा, यहाँ से तो दिल्ली पास ही है ना, तो यहाँ से दिल्ली चला जा, और दिल्ली जाकर के कोई बढ़िया सा कोई जो है लड़की के लिए उपहार लेकर के, शादी का टाइम है ना, तो दिल्ली में आए पास में, तो दिल्ली में जाकर के उपहार लेकर के वहां से अपने गांव को चले जाना। अब यहाँ से सीधे जेजों के जाने की वजह, यहाँ से दिल्ली से जा, दिल्ली जाकर के उपहार ले, लड़की का उपहार लेकर के फिर वहां से जेजों चले जाए। ऐसा कहते हुए उन्होंने मंगल पाठ दे दिया।
और मंगल पाठ दे दिया, बाहर आया, उसने जेब में हाथ डाला तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं है जिससे जेजो पहुंच सके, किराए के पैसे नहीं। अब सोचा, इतना रोया रोया, इतनी तकलीफ सुनाई, और फिर आदेश हुआ यहां से तो दिल्ली जा और वहां से लड़की के लिए कोई उपहार लेकर के यहां से जेजो जाना। मैंने कहा, हे गुरुदेव, कहां डुबा रहे हो मेरे को? मैं मन में सोचा, हे सदगुरु, ये क्या आदेश दिया आपने, अब आपके आदेश का अवहेलना भी नहीं कर सकता। मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है यहां से मैं सीधे घर जा सकूं और उल्टा रास्ता में दिल्ली जाऊं, दिल्ली से कोई उपहार लूं। अरे कुछ होगा तभी तो उपहार लूंगा। और गुरुजी के सामने तो बोला नहीं, कमरे में मैंने खूब बोला, खूब मैं क्या करूं, कैसे करूं। गुरुदेव ने कहा, मैं यहां से दिल्ली जो करके जाना। और वो दोबारा उन्होंने बोला है। अब बेचारा, चलो जैसे मरना, गुरु की आज्ञा पालन करते करते मर जाएंगे, और क्या होना, बदनामी तो हो नहीं है, मरना तो है ही है, और तकलीफ तो है ही है, ये तो कहीं जाने वाला नहीं है। चलो कम से कम गुरु के आदेश के अनुसार ही मर जाते हैं। चलो गुरुदेव, जो तारना हो मारना हो कर लेना, जो कुछ भी। ऐसा सोच करके उसने कहा कि मैं दिल्ली का टिकट लिया और दिल्ली से वहां से दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली पहुंचा, और जेजो पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा किराए की जरूरत थी, उतना भी नहीं था। दिल्ली तो पहुंच गया, थोड़े से पैसे बचे हुए थे, थोड़े से पैसे, और वहां से घर जाने के लिए कोई साधन नहीं था। और सोचा मैं दिल्ली के लिए भेजा और उपहार लेने के लिए भेजा, किराया नहीं तो उपहार कहां से लूंगा। और वो जितना भी सोचो, कोई रास्ता तो निकलता नहीं था। दिल्ली में जा करके स्टेशन में उतर करके जिस समय वहां से निकला, और निकल करके गुरुद्वारे की तरफ सामने जो चला जा रहा था चांदनी चौक की तरफ, अब जाते जाते बीच में फवारा था, फवारे के अंदर एक ठेले वाला कुछ बेच रहा था सामान सुना, एक जो दर्पण था थोड़ा सा अच्छा सा लगा। मैंने सोचा भाई छोटा सा भी है, सुंदर भी है, चलो लड़की के लिए काम आ जाएगा। चलो उन्होंने गुरुजी ने कह रखा उपहार जरूर खरीद कर ले जाना, चलो ये खरीद लेते हैं, फिर बिना टिकट के बैठेंगे और घर पहुंचेंगे या जेल में पहुंचेंगे तो भगवान जाने, गुरु जाने, लेकिन चलो उनके आदेश के अनुसार उपहार तो खरीद लेते हैं। और उसके लिए उसने सोचा, चलो ये उपहार खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा कितने पैसे हैं देख लेते हैं, भाव ताव कर लेते हैं। और वो जो सामान देख करके जिस समय उसको लेने के लिए जेब में पैसा डाला, तो पैसा न इधर की गोद में न इधर में कहीं पर कुछ मिला ही नहीं। मैंने सोचा ले मर गए। अरे रखा था यही, गया कहां? किसने मारा, किसने निकाल दिया, किसने पॉकेट मारा, कहां गिर गया? अरे कैसे हुआ ये? कभी इधर देखता, कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, अपने पास सब देखा, थैला निकाल करके देखा, अपने जेबों में देखा, कपड़े में देखा, इधर उधर तो उलझा हुआ नहीं देखा, क्योंकि जैसे अब ऐसा हो जाता तो पागलपनी हो जाता। अब थैले को ढूंढने का कोई मतलब नहीं था। और लेकिन सब कुछ कपड़ा ढांड ढांड करके मैंने देखा, कुछ भी नहीं। और वहां पर फुवारे के ऊपर बैठा, हे गुरुदेव मैं तो मर गया, और किसी तरह से मेरे को तारो। भेज तो दिया इसलिए दिल्ली के अंदर। अरे यहाँ कहते हैं उपहार की बात है तो कुछ भी नहीं, तो कहां से उपहार ले जाऊं? हे गुरु ये क्या कर रहे हो आप? हे सदगुरु ये क्या बात हो गई? उनको याद करके जिस समय तल्लीन होकर के उनको बुलाना दिया, याद किया मैंने, फिर कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं। मैंने सोचा भी वो पैसा गया तो कहां चला गया, जेब से निकलने का तो कोई सवाल नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा एक बार और देख लो, फिर वापस जो उसी जेब के अंदर हाथ डाला, तो हाथ डालते ही देखा ये क्या है, और जिसमें हाथ डाला तो पूरे नए नोट की गड्डी उसके अंदर से निकल आई। दूसरी जेब में डाला तो उसके अंदर एक गड्डी और निकल आई। मैं तो हक्का भक्का, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई तो गुरु की चमत्कार है, गुरु की कृपा है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। चलो भाई अब जो उन्होंने दिया है ये निकला, तो उपहार जो मैंने लिया, कुछ कपड़े वगैरह लिए, कुछ जरूरत की चीज ली, और वहां से मैं चल करके, अब तो पैसे थे, वहां से टिकट लेकर के जेलों पहुंचा। जेलों के अंदर मैंने शादी की, पार्टी दी, सारे गाँव वालों को खिलाया। वो सब कहते हैं मुलगाराम कहाँ डाका डाल के लाया, तेरे पास तो कुछ था नहीं, तेरे पास तो कुछ था नहीं, इतना क्या हुआ, कहां से हुआ, किस तरह से हुआ, किसने दिया, कहां से कर्ज लेकर के आया? मैंने कहा भाई गुरु का प्रसाद खा लो पी लो। मैंने उसी शादी में एक एक पैसा जो मेरे को मिला था वो सब कुछ गुरु के नाम से उसके अंदर जो है
मैंने खर्च कर दिया, उसको और काम में किसी काम के अंदर नहीं लगाया, एक पैसा भी बचा करके नहीं रखा। ये लड़की के पुण्यमान से गुरु का दिया हुआ प्रसाद है, उसी के अंदर खूब लगा दिया, सारे गांव को जिमा भी दिया, सब कुछ कर दिया, खूब लुटाया। और लोग हैरान परेशान हो गए, मुलवाराम के पास इतना है, हम तो सपने के अंदर भी नहीं सोच सकते थे। हमारे भाई भतीजा उसके अंदर वो पड़ोसी वो भी सोचते थे हमारे को आश्चर्य है, तूने इतनी बड़ी शादी इतने धूमधाम से कैसे की। ये सब हुआ, ये मुलवाराम ये घटना हमारे को 10 बार सुनाता था। जब भी आता था दर्शन करने के लिए तो सुनाता था, गुरुदेव ऐसा मेरे साथ हुआ। अब ये क्या है, आज्ञा रुचि, उसको इतनी अटूट श्रद्धा थी, वो गुरुदेव को गांव लेता था तो उसके आंखों में से आंसू आते थे। वो भगवान थे, वो तो साक्षात भगवान थे, हम नहीं पहचानते थे, लेकिन वो भगवान ने साक्षात हमारे को दर्शन दिया। ऐसा लगता था उसको जैसे तीर्थंकरों के सामने खड़ा है। ये श्रद्धा, ये भक्ति आज्ञा रुचि। अगर उस समय वो आज्ञा न मानता, अगर उनके अनुसार न चलता तो ये चमत्कार घटित होता कभी कभी। आज्ञा मानने से, आज्ञा रुचि पैदा होने से, आज्ञा को मानने से ऐसी चीज हो जाती है, जिंदगी भर के लिए अटूट श्रद्धा उसके जीवन के अंदर पैदा होती है। तो ऐसे हजारों घटनाएं, लाखों घटनाएं दुनिया के अंदर भरी पड़ी हैं, जो आज्ञा रुचि से इंसान धर्मात्मा बन गया, साधक बन गया, दानी बन गया, परोपकारी बन गया, तपस्या करने वाला बन गया, धर्म के ऊपर अटूट श्रद्धा रखने वाला बन गया। देव गुरु धर्म के प्रति मर मिटने की भावना जिसके अंदर पैदा हो गई, ये भी आज्ञा रुचि के कारण हमारे कितने लोगों का जीवन धार्मिक बन गया। ये आज्ञा रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि ऐसी चीजें हैं, इनसे नमालम संख्यात असंख्यात अनंत कितने आत्माओं का कल्याण सर गया। ऐसी घटनाएं दुनिया के अंदर भरी पड़ी, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं घटी। हर धर्म में, हर परंपरा में, हर देश में, हर प्रांत में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई घटना घटी है, जिसकी वजह से उनके जीवन के अंदर दान पुण्य परोपकार सेवा और जो समर्पण की भावना पैदा हुई है। तो ये सब आज्ञा रुचि के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसी आज्ञा रुचि, आज्ञा का पालन करने से, उसमें दृढ़ता रखने से, उसमें जो भावनात्मक रुकावटें आती हैं उनको रोक करके पालन करते हैं, तो कभी कभी बड़ों का आज्ञा पालन करने से ऐसी घटना घटती है और ऐसी श्रद्धा हो जाती है, फिर दुनिया की कोई ताकत उस श्रद्धा से उसको आगे पीछे हिला नहीं सकता। तो इस प्रकार ये जो प्रवृत्ति है इसको आज्ञा रुचि कहते हैं। इस आज्ञा रुचि के द्वारा सम्यक दर्शन की इंसान को प्राप्ति होती है और आध्यात्म जीवन के शिखर के ऊपर पहुंच जाता है। और कोई कोई तो इसी आज्ञा रुचि से तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष तक को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के और भी बातें शास्त्रकारों ने इस अध्ययन के अंदर बतलाया है। वो कौन कौन सी ऐसी चीजें और उनका कैसा कैसा प्रभाव रहता है और कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं, वो सब आगे आने वाले प्रवचनों में आप लोगों को बतलाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।